सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम मोदी की नई टीम में अगर कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी हुई है तो कुछ नए लोगों को अच्छे कामकाज का इनाम भी मिला है। ऐसे ही एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अब तक वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। अब से थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर नए दफ्तर पहुंचे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास थे। अश्विनी वैष्णव ने भी दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेपी नड्डा के घर के बाहर से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि यतेंद्र, आज नड्डा के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, क्या अपडेट उसको लेकर? देखिए, वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने उन 3 पदाधिकारियों को बुलाया है जिन्होंने कल मंत्रिमंडल में शपथ ली है नए सदस्यों के तौर पर। बाकी के जो नए मंत्री हैं उनको पार्टी ऑफिस में जेपी नड्डा की तरफ से बुलाया गया है। उनको 11 से 1 बजे का टाइम दिया है। लेकिन अगर घर की बात करें तो वो तीनों मंत्री जो पार्टी में पदाधिकारी थे, जिसमें बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और नेशनल सेक्रेटरी विश्वेश्वर टुडू और अन्नपूर्णा देवी, वो तीनों ही मंत्री जेपी नड्डा के यहाँ पहुंच गए हैं। उनके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, ये तीनों भी इस बैठक में मौजूद हैं जेपी नड्डा के साथ और मीटिंग शुरू हो चुकी है। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि पार्टी की अपने पदाधिकारियों से, जो मंत्री बने हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह से काम करना है, संगठन और सरकार के बीच में किस तरह से वो एक सेतु का काम करेंगे और क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि कई राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है, तो उनके मंत्रालय से क्या उम्मीद हो सकती है। इन सब विषयों पर नड्डा और जो सह संगठन मंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे और उनको आने वाले रोड मैप का और जो पार्टी की तरफ से है उसके बारे में बताया जाएगा। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है और गृह मंत्री अमित शाह को वो नए सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, जबकि मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय की कमान सौंपी गई। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। ये मंत्रालय पहले संतोष गंगवार के पास था। वहीं पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है।
आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। उनको अधिक जिम्मेदारी देने से उन्होंने ये विश्वास पैदा किया है। और पिछड़ा वर्ग को हमेशा पिछड़ा रहे ऐसा नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रिकग्निशन देकर, पहचान देकर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो भी काबिले तारीफ है। रवि, यानी देखिए ड्रीम टीम को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इसी के तहत पदभार अब संभालने के लिए भी नेता जो हैं, जो नए मंत्री बने हैं कह सकते हैं, वो पहुंच रहे हैं। क्योंकि मनसुख मंडाविया नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे, उन्होंने भी क्या अपना कार्यभार संभाल लिया? अर्पिता, एक बार मैं सीधे यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये निर्माण भवन की तस्वीरें हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में नए मंत्री आने वाले हैं, मनसुख मांडविया। और अब से थोड़ी देर के बाद में ही नए स्वास्थ्य मंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे और एक दिन पहले ही उन्होंने शपथ लिया था। और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुलदस्ते के साथ ही उनके स्वागत के लिए, उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये पूरी तैयारी हो चुकी है मनसुख मांडविया के आने के। हालांकि मनसुख मांडविया निर्माण भवन, जहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय के दफ्तर है, मंत्रालय है, यहाँ पर अक्सर अब वो आते रहे हैं और उसकी वजह रही है कि जितनी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती रही है कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर, जिसकी अगुवाई करते रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जब स्वास्थ्य मंत्री थे, जिसमें मनसुख मांडविया भी आते रहे हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आएंगे और थोड़ी देर बाद वो अपना कार्यभार संभालेंगे। एक बार फिर जो तस्वीरें दिखाएं कि थोड़ी देर पहले ये देखें कि किस तरीके से स्वागत के लिए जो तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो अधिकारी या फिर कर्मचारी होते हैं, जब नए मंत्री अपना कार्यभार संभालते हैं, कुर्सी संभालते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारियां होती हैं। गुलदस्ते के साथ में उनके स्वागत के लिए तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं निर्माण भवन के नीचे ही, बिल्डिंग के नीचे ही, और जैसे ही आएंगे और ये स्वागत के लिए खड़े हैं तमाम लोग। मनसुख मांडविया से आपसे थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर से निकले थे और इसके बाद क्योंकि दो मंत्रालय, अहम मंत्रालय उनके पास में जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौतियां होंगी, कोरोना का समय है, पिछले 1.5 साल से देश में जो स्थिति बनी है उसको किस तरीके से पटरी पर लाना है, किस तरीके से, और जो केसेस में कमी है, वो तमाम चीज़ों उनके सामने चुनौतियाँ होंगी। अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही अपनी कुर्सी संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद उनसे पूछने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरीके का रोड मैप है, क्या उनकी प्लानिंग है। हालांकि ये उनके लिए भी बता पाना बेहद मुश्किल होगा, जल्दबाजी भी होगी। पहले तो अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें वो जो समझनी होंगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो भी समझेंगे, लेकिन जल्द ही वो बता पाने की स्थिति में होंगे। हालांकि मॉनिटर तो करते रहे हैं तमाम, जो जैसा कि मैं कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में वो आते रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद बस इंतजार है कि मनसुख मांडविया यहाँ पर आएंगे और कार्यभार संभालेंगे। रही जरा आप साथ। और मोदी कैबिनेट में शामिल कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया।